हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो मेधा छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे हैं, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी स्कूल के भी बच्चे, बिहार सरकार के स्कूल के बच्चे भी मेधा छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे हैं और जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उन सबों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको आप बारी बारी से वीडियो पोस्ट करके आप लोग भी बनाइए और उसके बाद इसका एनालिसिस देखते चलिएगा, इसका विश्लेषण देखते चलिएगा। कुछ मान के चलिए 30 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से आप कितना बनाते हैं, कितना सही करते हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ है सर। और इसको वो सभी लोग बना सकते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिनको रीजनिंग में रुचि है वो भी सोल्व कर सकते हैं। तो और श्रृंखला चैप्टर मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ये 10 है। पहले ये देखो, किसी भी रीजनिंग में पहले ये देखिए कि क्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है। जब लगे आपको कम बढ़त हो रहा है तो आप जोड़ का फॉर्मूला लगाइए। जैसे देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, आप ही बता दो कितना बढ़ा है यहाँ पे। तो 3 बढ़ा है। अब बताओ ये 10 है तो ये 4 बढ़ा है, तो 3 के बाद 4 बढ़ा है। अब बताइए 4 के बाद कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। तो बताइए 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10, और 10 5 कितना हो गया 15। अब आप जरा चेक कर लो, आपने 5 बढ़ाया था तो अब कितना बढ़ेगा कि 21 आ जाएगा। तो 5 के बाद तो 6, तो देखिए 15 और 6 21 होता है, इसका मतलब ये सही है। और फिर 7 बढ़ाया तो 28 हो गया, इसका मतलब हमारा क्या आया 15 आया। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ले रहे हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये 6 है। बताइए कितना बढ़ा है, ये 2 बढ़ा है। फिर 10 है तो कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है। अब बताइए 2 2 गुने 1 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना बढ़ेगा 6। तो देखिए 2 3 जा 6 बढ़ा, 2 4 जा 8। देखिए 16 और 8 कितना होता है 24। अब बताइए 2 का पहाड़ा तो आप 4 बार में पढ़ दिए, तो भाई साहब अब तो 5 बार में पढ़ना है ना आपको। तो 2 बचे कितने हो जाएगा 10, इसका मतलब 10 बढ़ा दीजिए तो 24 10 कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी में 34 है ऑप्शन में। अगला आइए क्वेश्चन नंबर ये 8 नंबर हम लोग लेते हैं। ये देखिए 16 है, यहाँ 23 है। 16 के बाद कितना है आपका, 16 के बाद आपका 23 है, तो 7 बढ़ा है। ठीक है, अब देख लो, पहले इधर देखो, ये 40 और 10, आपको ये बात नहीं समझ रहा है तो इधर देखिए 10 बढ़ा है, इधर कितना 11 बढ़ा है। तो अब आपको माइंड लगाना है कि यहाँ आप कितना बढ़ाओगे। तो मान के चलिए यहाँ अगर ये 10 और 11 बढ़ा है, आप 7 बढ़ाए हो, तो क्या कर सकते हो 8 बढ़ा करके देखो। तो देखो 8 अगर हम बढ़ाते हैं, 7 बढ़ा, फिर देखिए 8 बढ़ा के देखते हैं हम, तो 23 में 8 बढ़ गया तो 31 हुआ। 31 और 9 बढ़ेगा तो क्या 39। इसका मतलब 7 बढ़ा, 8 बढ़ा, 9 बढ़ा, 10 बढ़ा, 11 बढ़ा। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसका 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये 2 है, ये 3 है, कितना बढ़ा 1, फिर कितना बढ़ा 2, फिर कितना बढ़ा 4, फिर कितना बढ़ा 8। अब बताओ कितना बढ़ेगा। तो शुरू में 1 बढ़ा, फिर 2 से 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। अब कितना बढ़ेगा देखिएगा। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना हुआ 16 हुआ। तो 16 मतलब 16 आपको बढ़ाना है इसमें। तो 17 और 16 कितना होता है 33 होता है। 17 और 16 कितना होता है 33। अब देखिए 33 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना है डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना उल्टा है। अब देख रहे हैं कि ये घट रहा है, ये माइनस में जा रहा है।
तो माइनस में जाए तो आपको अगर माइनस पसंद है तो इधर से करो, अगर नहीं पसंद है तो प्लस में तो इधर से चलो। जब भी माइनस में देखो तो इस साइड से चलिए, वैसे इधर से भी चलोगे तो आंसर आएगा घटा करके। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे समझिएगा। ये हमारा कितना है, 24 में 4 जोड़ दिए 28 आया, 28 में 2 जोड़ दिए 30 आया, फिर 30 में 4 जोड़ दिए 34 आया, 34 में 2 जोड़ दिए 36 आया। अरे ये क्या हो रहा है, पहले 4 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है। अब बताइए यहाँ तो 4 ऐड हुआ था, इसका मतलब यहाँ कितना ऐड होगा 2। तो बताइए 24 में से 24 कितना में 2 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो बताइए कितना, क्वेश्चन नंबर 10 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आ जाएगा 22। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, सब लोग समझिएगा। 1 है 13 है, कितना बढ़ा बताइए, 1 और 13 में कितना बढ़ा, 12 बढ़ा। अगला देखिए कितना बढ़ा, 37 और ये में 4 2 24 बढ़ा। अब देखिए इसमें कितना बढ़ा, 36 बढ़ा। सबको मालूम है 12 का पहाड़ा पढ़ देना है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, इसका मतलब 48 बढ़ेगा। अब 48 में 73 जोड़िए आप, कितना आता है, 11 की 1 बाकी 1, 7 4 11 1 12, इसका मतलब कितना आएगा 121 आएगा। देखिए 121, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्या देखें कि यहाँ 3 है, ये 4 है, 7 है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा। अब देखिए कितना बढ़ा, 4 3 7, 3 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा 4 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा 7 बढ़ा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन डिटेल में आपको इस पर बात करेंगे हम आप लोग के सामने, देखिएगा समझिएगा इसको। हाँ अब देखिए बताइए, 1 बढ़ा, कितना बढ़ा 3, फिर कितना 4, फिर कितना 7, फिर कितना 11। अब देखिए क्या लग रहा है, अभी कुछ पैटर्न बना है कि नहीं, कुछ सीरीज बना है कि नहीं। अगर हम 1 में 2 जोड़ दें तो 3 आ जाएगा ना, 3 में 1 जोड़ दे देंगे। आप ऐसे देखो यहाँ पर कोई सीरीज नहीं बना है, तो एक सीरीज बन रहा है। देखिए 3 1 कितना होता है 4, 4 3 कितना होता है 7, 7 4 कितना होता है 11। अब बताओ 11 7 कितना होता है 18, इसका मतलब 18 बढ़ेगा। तो 29 में 18 आप जोड़ दो, कितना आया 29 और 18 जोड़िए, 7 बाकी 1 2 1 3 1 4, कितना 47, कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 47। अब देखो 47 कहाँ है, डी नंबर में 47। तो देखें किस तरीका का क्वेश्चन, एक तो पहले घटाए और उसमें भी हम क्या क्षैतिज तरीके से जोड़ा हुआ था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। देखिए 2 में 3 ऐड हो गया 5 आया, 5 में 3 ऐड हो गया 8 आया, 8 में 3 ऐड हो गया, ये तो बन जाएगा 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। तो देखो ये क्वेश्चन सब लोग नोट कर लेगा, है ना। और हर टाइप को आप लोग नोट कर लीजिए कि इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आपको अलग लगे तो उस कॉन्सेप्ट का वो क्वेश्चन आप नोट कर लो, है ना। और जब वहाँ पर रीजनिंग में माइंड लगाओगे तो पूरा आपको दिमाग हर तरीके से लगाना है। अगर आसान से बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आपको अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना है। देखिए एक प्रश्न और हम लोग लेते हैं, ये प्रश्न को देखते हैं जरा। देखिए 6, अभी तो हमको पता नहीं है कितना बढ़ा है, तो भाई ऐसा करो 15 में अगर 12 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। अब देखो 4 और 2, 12 दूनी 24, 24 जोड़े तो 51 आया। आगे देखो 8 और 4, 12 दूनी 24 दूनी 48, देखो 12 दूनी 24 दूनी 48, इसका मतलब 2 से गुना हो रहा है। अब इसका मतलब यहाँ भी 2 से गुना हुआ तो 12 आया। तो बताओ किसको हम 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 6 को। तो इसका मतलब 6 है ना, यहाँ पर 6 दूनी 12, देखो यहाँ पे ये 12 है ना, 12 को किससे गुना किए 24 आया 2 से, फिर 24 को किससे गुना किया 48 आया 2 से। तो इसको यहाँ देखना अच्छे से, यहाँ पे किससे गुना करेंगे कि 12 आ जाए, तो 6 से गुना करेंगे तो मेरा 12 आएगा। इसका मतलब 6 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ 12, कितना हो जाएगा 12।
इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो 12 होगा। क्योंकि देखो यहाँ ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अगर हम यहाँ 12 रखेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ जो मेरा आया, समझना यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको पूरा का पूरा डिलीट करता हूँ पहले आपको बताने के लिए, वेट करिए थोड़ा सा, एक मिनट। देखिए इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। ये कितना आया 12, ये कितना आया 24, ये कितना आया 48। अब देखो 12 आया तो ये तो 15 और 12 जुट गया ना, 15 और 12 क्या हुआ, जुट गया। तो ऐसे ही सोचो कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 6 होगा, इसका मतलब तब ना 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 तब तो आएगा। हाँ, अब बताओ कि यहाँ पर अगर हम 9 रखेंगे तो देखिए 9 और 6 कितना 15, फिर 15 और 12 कितना 27, 27 और 24 कितना 51। अब आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 9 होगा। तो देखिए 9 6 15। अब ऐसे ही यहाँ देखिए 3, अब सीरीज बन गया ना, देखिए 3 दूनी 6, देखिए 6 3 यहाँ है ना, यहाँ पर 6 और 3 9, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, ये 15 है 17 है, बताओ कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ 2 ऐड हुआ, फिर कितना 3, ये तो बन जाएगा 2 और फिर कितना 3। तो ये क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, 2 5 10 ब्लैंक्स 26, कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। अब बताइए कितना ऐड हुआ 5 ऐड हुआ। अब देखिए 3 ऐड हुआ फिर 5, मतलब 3 में 2 जुटा तो 5, अब 5 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना 7, मैंने 10 और 7 कितना 17, 10 और 7 कितना हो गया 17। अब क्या करिए 7 में 2 जोड़ दीजिए तो 9, तो 17 और 9 कितना होता है 26। इसका मतलब बात सही है ना। फिर से एक बार देखो मैंने क्या किया इसमें क्वेश्चन में, हम कह रहे हैं 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, 5 में बताओ 5 और जोड़ोगे तो 10 आएगा, है ना। तो 3 3 2 5 हुआ, अब 5 2 कितना होगा 7, तो 10 7 कितना 17। इस तरीके से ये चला है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट अच्छे से, 14 में 7 जोड़ो तो 21, 21 में 9 जोड़ो तो 30, 30 में 11 जोड़ो तो 41, 41 में 13 जोड़ो तो 54। देखो कैसे बढ़ रहा है, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13, और 13 में 2 जोड़ दो तो बताओ 15 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इसमें ये जोड़िए, 54 10 64 5 69। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 69। देखो ऑप्शन नंबर सी है ना। तो उसी तरीके से आप लोग को ये वाला ये सब प्रश्न उसी तरीके के हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में आप करिएगा, मैं कुछ और अच्छा क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 5 में 1 जोड़े 6 आया, 6 में 10 जोड़े कितना 16 आया। एक मिनट इसको इन डिटेल में हम बताएंगे, तो इसको थोड़ा रख लेते हैं ऐसे। देखिए 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 आता है ना। अब बताओ 6 में 10 जोड़ते हैं तो 16 आता है, 7 माइनस 6 1 5 4 है ना। और ये अच्छा एक चीज़ बताइए, इसमें लग रहा है ना कि एकाएक कुछ बढ़ा है इसमें पूरा का पूरा, है ना। मतलब ऐड जैसा जोड़ जैसा लग नहीं रहा है इसमें, आपका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। देखिए फिर 9 जोड़िए और उसके बाद 31 जोड़िए इसमें, तो कहीं कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। आप ऐसे जोड़ और गुना कैसे पता लगाओगे, आपको मालूम है। आप देखो अचानक वृद्धि होगा, इसका मतलब समझ लो गुना। देखिए यहाँ 1 वृद्धि हुआ तो यहाँ 9 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 41 हो गया, और यहाँ कितना हो गया देखिए 14 7 7 13 5 8 और 187 का वृद्धि हो गया। इसका मतलब यहाँ गुना का कॉन्सेप्ट लग सकता है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं अभी, ये आप गेस करोगे। तो अनुमान आप कैसे लगाओगे, ये देखो आप सबसे पहले अगर 5 को हम 1 से गुना कर दें, समझो
तो कितना आएगा 5, और 1 जोड़ दें तो कितना होगा 6। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बताओ 6 को ऐसा करते हैं हम लोग, 6 को क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या आया 12। अब 12 में कितना जोड़े कि 16 आ जाए, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 16 आ गया। अब देखो 16 को किससे गुना करेंगे, इधर 1 से गुना किए, फिर 2 से, अबरी 3 से कर दो, तो 16 तिया 48। और इस बार कितना जोड़ेंगे 57 आएगा, 9 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। बताओ ये आया ना 57 आया। इसी तरीके से 57 को 4 से, अब पैटर्न देखना अच्छे से, 5 को किसी ये वाला संख्या को पहले 1 से गुना किए और 1 का स्क्वायर से जोड़ दिए तो कितना आया 6। फिर 6 को अब 1 से नहीं 2 से गुना किए और 2 का स्क्वायर जोड़ दिए, कितना आया 16। 16 को इस बार 3 से मल्टीप्लाई किए और 3 का स्क्वायर जोड़ दिए, कितना आया 57। अब बताओ 57 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 244। अब बताओ अब हम क्या करेंगे, 244 को 5 से गुना करेंगे, है ना, 244 को आप 5 से गुना करो, अब 5 का स्क्वायर जोड़ दो, देखो यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर, तो देखिए 5 24 शून्य बाकी 2, 5 20 2 बाकी 2, 15 10 2 12, अब 5 5 25, बताइए कितना आ गया 1245। कितना आया 1245। इसका मतलब 1245 आपका कहाँ आंसर है, देखिए 1245 जो है ये आपका आंसर में नहीं है। 1245 आंसर में है, ये देखिए ऑप्शन है 1245, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बना लिए। अब देखिए इसी तरीके से आप गुना के क्रम से ये वाला भी बनाओगे, ये भी गुना का है, ये भी क्वेश्चन बना लेना आप लोग, है ना। मैं एक क्वेश्चन और गुना का कोई भी बता देता हूँ, जैसे ये देखिए कुछ हार्ड लग रहा है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन ये वाला आपको एक बता देता हूँ, आप लोग इसको करना, है ना। बोलो यहाँ हम कौन सा माइन लगाएंगे, 3 को किससे गुना किया गया है, क्वेश्चन नंबर नोट करिएगा 64 है, क्वेश्चन नंबर कितना है 64। देखिए 3 और 22, यहाँ पर जोड़ लगेगा या गुना, ये बताइए। पहले यहाँ 3 था और अचानक बढ़ करके देखिए कितना हो गया, इसका मतलब गुना होगा, ये बात तो तय है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को किससे गुना करो कि 22 आ जाए, तो भाई 3 को अगर आप 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा 21 आएगा, और 1 जोड़ दो कितना आएगा 22 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ तो आप फंस गए चक्कर में, है ना, तो अभी तो हो नहीं सकता है मेरा कुछ। अच्छा ऐसा करो 22 को अभी रहने दो, 673 को आप 7 से एक बार गुना कर लो, तो जरा 673 को 7 से गुना करो कितना आता है, देखो देख लो तो, क्योंकि इधर 7 से हम किए तो इधर भी 7 से करेंगे। 1 बाकी 2 7 49 2 51 के 1 बाकी 5 6 42 5 47। देखिए इसको हम गुना कर रहे हैं 64 में किससे, हम इधर 7 से गुना किए तो इधर कुछ ज़्यादा आ गया ना, 4700 समथिंग आया, तो मानिए यहाँ 7 से हुआ तो हो सकता है यहाँ 6 से हुआ होगा। इसी तरीके से अगर 6 से हुआ होगा, फिर मेरा ये 5 से भी हो सकता है गुना, ये 5 से भी हुआ होगा गुना, ये तो कोई अभी ठीक नहीं है मेरा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ये 6 से, ये 7 से, ये 6 से, ये 5 से, ये 4 से हो सकता है गुना। तो 4 से गुना करके जरा देखिए क्या है मैटर, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 7 चौक 28 29 9 बाकी 2 4 6 24 2 26, कितना आया 2692, और इसमें 4 जोड़ दीजिए कितना आएगा 2696। देखिए कैसे हम लोग गेस करते हैं, मतलब इधर 7 से गुना हुआ है तो इसका मतलब है कि इधर 6 से गुना हुआ होगा, है ना, इधर 5 से गुना हुआ इससे, और इससे इधर तो अभी आप देखिए कि 4 से गुना करके 4 जोड़ रहा है, तो इधर क्या किया होगा बताइए, 5 से गुना करके 5 जोड़ा होगा, इधर बताइए 22 में फिर क्या किया होगा 6 से गुना करके 6 जोड़ा होगा, तो 22 गुने 6 कितना 132, और 6 जोड़ दीजिए कितना 138, कितना आया बताइए 138। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे 3 गुने 7 21 और 1 जोड़ रहे हैं तो 22 आया ना, तो इधर आपको 2 जोड़ना है, तो 22 को इस बार 7 से गुना किए तो इधर 6 से गुना करिए,
तो 22 को अगर आप 6 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 132, और उसके बाद कितना 2 जोड़ दीजिए, कितना है 134। तो ये 134 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आगे और अगले वीडियो में फिर से हम इसको बता देंगे, है ना। एक बार फिर से समझ लो। अभी 3 को 7 से गुना कर रहा है और 1 जोड़ रहा है, 22 को 6 से गुना कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, फिर 134 आया ये, है ना। 134 को फिर क्या कर रहा है, 5 से गुना कर रहा है और कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो देख, और इसके बाद ये 4 से गुना कर रहा है और 4 जोड़ रहा है, तो ये आ रहा है। तो ऐसे चल रहा है पैटर्न। तो यही है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चल जाइए और ये सब रीजनिंग को 2-3 जो बच गया है इसको आप बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सभी लोग करें, है ना। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा उसको आप कमेंट करिए, उसको अगले वीडियो में हम लोग फिर समझा लेंगे और क्लास में।